स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो +1 क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, द मेलिन सिटी, विक्रम सेठ द्वारा। उस चैप्टर के ब्रीफ स्केच को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिना समय बर्बाद किए हुए करते हैं ब्रीफ स्केच चैप्टर का। आज इस पीरियड में हम डिस्कस करने वाले हैं द टेल ऑफ मेलन सिटी और इसके राइटर हैं विक्रम सेठ। टेल ऑफ मेलन सिटी जो है, हम इसको इंसिडेंट वाइज समझेंगे, लेकिन आपको पहले बता देता हूँ, दिस इज ए ह्यूमरस चैप्टर। ये काफी मजाकिया चैप्टर है अबाउट ए किंग, एक राजा के बारे में, हु रूल्ड इन स्टेट, जो एक राज्य में शासन करता था। एंड ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, टू मेक एन आर्च, की एक मेहराब। जैसे आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा जो थे छतरी इत्यादि बनवाते थे या टॉम्स के मकबरे इत्यादि बनवाते थे, तो वैसे ही उसने मेहराब बनाने का आदेश दिया या एक आर्च का निर्माण करने का आदेश दिया गया। और व्हेन किंग एंटर्ड इन दैट आर्च, जब राजा ने उस मेहराब में प्रवेश किया, वॉर हिज हेड वाज स्टक अगेंस्ट द आर्च, जो राजा का सिर था वह टकराया आर्च से, मेहराब से, एंड हिज क्राउन फॉल, उसका जो मुकुट था वो गिरा। किंग फील वेरी एंग्री, राजा को बहुत गुस्सा आया, एंड ही वांट टू गिव पनिशमेंट, वह पनिशमेंट देना चाहता था राजा, जिसके कारण ये घटना घटी है। सो ही कॉल्ड एवरीवन, आर्किटेक्चर एंड जो वास्तुकार थे, जो मजदूर थे, उन सबको बुलाया गया बारी बारी सजा देने के लिए। बट उन्होंने अपनी अपनी दलीलें दी और राजा से माफी मांगी, और राजा को भी उनका निर्दोष होना सही लगा, जिसके कारण राजा ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन अंत में जब राजा की समझ में कुछ नहीं आया कि हाउ टू ही वांट टू पनिश, बिकॉज ही डिक्लेयर्ड, उसने पहले घोषणा कर दी कि जो भी बंदा इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वी वांट टू पनिश हिम, वह उसको सजा देना चाहता है। देन ही कॉल्ड एंड वाइज आउट मैन, बिकॉज किंग वाज वेरी कंफ्यूज्ड, राजा काफी विचलित था, तो उसने एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। दैट वाइज मैन केम, जो बुद्धिमान व्यक्ति आया था, एंड ऑर्डर्ड, और उसने सलाह दी, सॉरी एडवाइस किंग, उसने राजा को सलाह दी दैट एक्चुअली वास्तव में आर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, जो मेहराब है वो इस चीज के लिए जिम्मेवार है। सो आर्च शुड बी हैंग्ड, जो आर्च है उसको फांसी लटकाना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जो मिनिस्टर्स थे, जो राजा के मंत्री थे, दे टोल्ड किंग, उन्होंने राजा से कहा दैट इट इज नॉट गुड एंड इट इज ए फैक्ट ऑफ गिल्टी और इंसल्ट, कि एक अपमान का विषय होगा दैट ए किंग हैंग ए आर्च, कि एक राजा ने पनिश कर दिया किसको, एक मेहराब को फांसी लटका दिया। देन किंग मेड, एक फांसी का फंदा बनवाया गया, राजा ने बनवाया, एंड जो हाइट फांसी के फंदे की थी, उस मेजरमेंट के व्यक्ति की तलाश की गई। मान लीजिए जो हाइट जितनी ऊंचाई पे लगाया गया, और ये डिसाइड किया गया कि जिस भी बंदे की हाइट फांसी के फंदे में फिट बैठती है, उसी व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। सो एवरीवन केम एंड मेजरमेंट द हाइट ऑफ द स्टैग, जो स्टैग था, फांसी का फंदा था, उसकी हाइट नापी गई। एंड अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से जो राजा था, उसकी हाइट भी इतनी ऊंची थी कि वह फांसी के फंदे में फिट बैठती थी। सो ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग, राजा के आदेश पे अंत में मिनिस्टर्स के द्वारा राजा को ही फांसी तोड़ दिया गया। एंड नाउ द किंग, मिनिस्टर्स वर कंफ्यूज्ड, जो मंत्री थे वो कंफ्यूज थे, विचलित थे कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग, कि उनका नया राजा कौन होगा। देन दे डिसाइडेड, फिर उन्होंने फैसला किया दैट एनीवन फर्स्ट पर्सन पासिंग थ्रू द मेन गेट ऑफ द सिटी, कि कोई भी व्यक्ति जो शहर के प्रमुख दरवाजे में से गुजरता होगा, वही व्यक्ति बताएगा कि अगला राजा कौन होगा। सो वन डे when they were there,
द फर्स्ट मैन वॉज इडियट, वन ऑफ द इडियट एंड स्टूपिड मैन, एक बेवकूफ व्यक्ति था जो वहां से गुजरा। एंड दे आस्क्ड, मिनिस्टर्स आस्क्ड देम कि उनका राजा कौन होगा। तो वो जो इडियट व्यक्ति था बेवकूफ, he just told that melon, melon means खरबूजा, melon क्या होता है, खरबूजा। तो उसने जवाब दिया क्या, खरबूजा, बिकॉज ही लाइक melon, उसको पसंद थे क्या, खरबूजे पसंद थे। एंड इस तरह से जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने राजा बना दिया किसको, खरबूजे को, और खरबूजे को राज सिंहासन पे बैठाया गया और उसको ताज पहनाया गया, बिना किसी चीज की परवाह किए हुए कि कौन राजा है, किसको वो राजा बना रहे हैं, कैसे उनका शासन स्थापित होगा। मंत्रियों ने कुछ नहीं सोचा और खरबूजे को राजा बना दिया, जिसके कारण आज के चैप्टर का नाम पड़ा द टेल, जो एक कहानी ऑफ की, खरबूजे की, राजा शहर का जो राजा बना कौन, खरबूजा। तो ये था आपका मोटे मोटे पॉइंट्स में चैप्टर का। अब हम इसको देखते हैं इंसिडेंट वाइज, जब एक्सीडेंट घटना घटी है चैप्टर में, वो कैसे घटित हुई है, क्या क्या हुआ है। सो इसको स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से, आपकी रिवाइज हो जाएगी। द टेल ऑफ मिलियन सिटी। सबसे पहले हम देखते हैं इस घटना में, पहले सबसे घटना हुई गोल्ड और was just king and always कर ही देता हूँ मैं, आपकी जगह जो स्टूडेंट्स हैं तो अपनी नोटबुक लेके समरी भी लिख ले, और समरी भी आपको एक्सप्लेन होती चली जाएगी। तो मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको मैं बताऊंगा। always cool, he ordered that art should be built across the major city thoroughfare of his kingdom, and king God throughout that arch his crown, it against it, and knocked down
King felt very disgraceful. He ordered the chief of the builders to be hanged. But chief builder cried, "O king, it was workman's fault. Workman said that it was not their fault because the bricks had been made of the wrong size. King found architect's fault. Now king became confused. Confused. He ordered that the wisest man in his kingdom should be brought to him. Wisest man came and told the
told that arch should be hanged to death. A counselor said that it would be shameful to hang a king that touch the king's crown. देखिए इसको मिटाना पड़ेगा, एक बार हम समझ लेते हैं कि अब तक हमने क्या जाना है। टेल ऑफ मेलियन सिटी की बात करें तो एक किंग रूल्ड ओवर ए सिटी, एक राजा जो है शासन करता था एक शहर पे। ही वाज जस्ट किंग एंड ऑलवेज फूल। वह एक राजा था लेकिन उसे हमेशा मूर्ख बनाया जाता था, मूर्ख था, ठीक है। He ordered that arch should be built across the measure through a fair of his kingdom. उसने क्या कहा, घोषणा की कि जो उसका राज्य है, जो शहर है जिसमें वो शासन करता है, उसके बीचों बीच जो रास्ता है, मेन रास्ता, उसके बीच में आर्च का निर्माण किया जाए, मेहराब का निर्माण किया जाए, जो मैंने आपको बताया था छतरी टाइप में जो होता है पहले राजा महाराजा बनवाते थे। तो वैसे ही आर्च का निर्माण बनाने के लिए कहा गया। द वर्कमैन बिल्ट द आर्च, जो कारीगर थे उन्होंने बनाया आर्च को, मेहराब को, जैसे राजा चाहता था। When the king rode through the arch, अब जो राजा गुजरा कहां से, आर्च या मेहराब के अंदर से। देखिए आर्च एक छतरी की तरह होती है, सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई गोल, जिसमें चारों तरफ रास्ते होते हैं, गोल आकार में होती है। तो वहां से राजा गुजरा, और राजा जब गुजरा, his crown hit the knock against it and knocked down. क्राउन नॉक डाउन, जो राजा था वो मेहराब की जो हाइट थी, ऊंचाई थी दीवार, उससे राजा का सिर जो ठकराया, और जो राजा का जो क्राउन था या ताज था वो जमीन पे गिर गया। He king feel very disgraceful. अब राजा का अगर मुकुट नीचे गिर रहा है तो राजा को तो गुस्सा आना जाहिर सी बात है, तो राजा को गुस्सा आया। He ordered, उसने आदेश दिया कि जो चीफ बिल्डर है should be hanged, कि जो प्रमुख बिल्डर है, वास्तुकार है, मकान बनाने वाला है, उसको फांसी पे लटका दिया जाए, क्योंकि ये गलती किसकी है, उस चीफ बिल्डर की है। अब चीफ बिल्डर को बुलाया गया और चीफ बिल्डर ने अपनी दलील दी कि ओ किंग, ओ राजा, इट वाज वर्कमैन फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है बल्कि किसकी है, काम करने वाले मजदूरों की गलती है, जिसके कारण ये घटना घटी है। द किंग, ठीक है, वर्कमैन्स फॉल्ट, वर्कमैन सेड दैट इट वाज नॉट देयर फॉल्ट, जो कारीगर थे उनको बुलाया गया और उन्होंने आदेश दिए कि भी देखिए ये राजा जी हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने जो ईंट लगाई है उन ईंटों का आकार सही नहीं था, वो ईंट छोटी बड़ी थी या और किसी कारण से आपका सिर जो है उससे टकराया, तो उन्होंने अपनी गलती को टाल दिया। अब राजा जो था, किंग फाउंड आर्किटेक्ट्स फॉल्ट, राजा ने आर्किटेक्ट की गलती पाई, वास्तुकार की, लेकिन राजा इस तरह से पूर्ण रूप से विचलित हो चुका था कि he became confused, वह विचलित हुआ। So he ordered, उसने आदेश दिया क्या, that the wisest man in his kingdom should be brought to him, कि जो उसके राज्य में सबसे बूढ़ा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसको बुलाया जाए। उस व्यक्ति को बुलाया गया और उस व्यक्ति को बुलाने के बाद उसने राजा से कहा, क्या कहा, that arch should be hanged to death, कि राजा इसमें न तो आर्किटेक्ट की गलती है, ना ही वर्कमैन की गलती है, किसी की गलती नहीं है, सिर्फ इसकी है, आर्च की है या जो मेहराब था उसकी गलती है, क्योंकि वो आपसे टकराया है। इसके बाद जो राजा था उसने सलाह दी कि जो आर्च है या जो मेहराब है उसको फांसी पे लटका दिया जाए।
लेकिन उसी स्थिति में एक जो सलाहकार था उसने राजा से कहा कि किंग यू शुड नॉट हैंग द आर्च, क्योंकि आपको फांसी पे मेहराब को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक वस्तु ऐसी जिसने आपके ताज को छुआ है आप उसे फांसी पे नहीं लटका सकते। तो यहाँ तक आपका ये हो चुका है। देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। The house was set up. It was a little high. Each man was measured 1 after 1, other at last king himself was enough tall to fit the nose. So the king was hanged by his own orders. His ministers proclaimed in the name of the king that the next to pass the city gate would choose the ruler of the state. One idiot, sorry, an idiot passed through the gate guards stopped him
and asked who was to be the king of the state. The idiot replied, Emelon, then because he likes melon. The ministers crowned the melon and said, you are now our king. ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो राजा था उसने फांसी के फंदे का आदेश दिया, फांसी का फंदा बनवा दिया, नोस जिसको बोला जाता है फांसी का फंदा। नोस वाज सेट अप, नोस बनाया गया, इट वाज लिटिल हाइट, कुछ ऊंचाई पे था, ईच मैन मेजर, क्योंकि राजा ने अंत में ये फैसला किया बिकॉज ही वाज कंफ्यूज, महरा को फांसी पे तोड़ नहीं सकता था, सबके लिए अलग मुद्दा हो चुका था, एंड किंग बिकेम वेरी कंफ्यूज। एट लास्ट ही डिसाइडेड, अंत में राजा ने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति फांसी के फंदे तक पहुंचेगा उसी व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। तो इसलिए फांसी के फंदे पे प्रत्येक व्यक्ति को चढ़ाया गया और हाइट के अकॉर्डिंग मापा गया। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से ये घटित हुआ कि जो फांसी का फंदा था वो सही गले में आया, किसके? स्वयं राजा के। तो राजा के आदेशों पे राजा को फांसी तोड़ दिया गया। द नोस वाज सेट अप, फांसी का फंदा बनाया गया, इट वाज लिटिल हाई, कुछ ऊंचाई पे था, ईच मैन वाज मेजर्ड वन आफ्टर अदर, एक दूसरे के बाद फांसी के फंदे पे व्यक्ति को भेज के नापा गया कि इसकी हाइट इसके अकॉर्डिंग है, इसकी हाइट इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। एट लास्ट अंत में किंग हिमसेल्फ वाज इनफ टॉल टू फिट द नोस, जो फांसी का फंदा था उसमें फिट बैठ रहा था, कौन? किंग खुद स्वयं, ठीक है। सो द किंग वाज हैंग्ड, राजा को फांसी पे लटका दिया गया बाय हिज ओन ऑर्डर्स, राजा के खुद के आदेशों पर। अब समस्या क्या थी? हिज मिनिस्टर्स प्रोक्लेम्ड, जो राजा के मंत्री थे उन्होंने घोषणा की, इन द नेम ऑफ द किंग, राजा के नाम के अनुसार, दैट द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट वुड बी चूज द रूलर ऑफ स्टेट। उन्होंने क्या घोषणा की कि सबसे पहला व्यक्ति जो नगर के मुख्य द्वार से गुजरेगा वही व्यक्ति फैसला करेगा कि हमारा अगला राजा कौन होगा। जिस व्यक्ति का वह नाम लेगा वही व्यक्ति वहां से गुजरेगा, और वहां से कौन गुजरा? ए स्टूपिड मैन, एक इडियट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, ऐसा मूर्ख व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा पसंद थे क्या? खरबूजे या मेलन। जब भी उससे कोई पूछता था तो वो जवाब एक ही देता था, मेलन या खरबूजे। तो उससे पूछा गया मिनिस्टर्स के द्वारा, हु विल बी अवर किंग? ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया मेलन, और अंत में खरबूजे को राजा बना दिया गया। तो यही हुआ, देखते हैं। हिज मिनिस्टर्स प्रोक्लेम्ड, उसके मंत्रियों ने घोषणा की राजा की, इन द नेम ऑफ द किंग, राजा की विरासत में, नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शहर के द्वार से गुजरेगा, वुड चूज द रूलर, वो राजा का चुनाव करेगा राज्य के। एन इडियट, एक मूर्ख व्यक्ति, पास थ्रू द गेट, एक दरवाजे वो मुख्य द्वार से गुजरा, गार्ड स्टॉप्ड, अंगरक्षकों ने उसको रोका, सैनिकों ने, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, हु वाज टू बी द किंग ऑफ द स्टेट, कि राज्य का शासक या राजा कौन होगा। द इडियट रिप्लाइड, जो मूर्ख व्यक्ति था उसने जवाब दिया, इमेलन। मैंने आपको पहले बताया उस व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को खरबूजे खाना बहुत पसंद
था, तो उसने जवाब दिया मेलन, बिकॉज ही लाइक्स मेलन, क्योंकि वो खरबूजे खाने पसंद करता था। और जैसे कि उन्होंने प्रोक्लेम की थी, घोषणा की थी कि जो भी पहला व्यक्ति होगा जो घोषणा जिस नाम की करेगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो जो मिनिस्टर्स थे क्राउंड, वो ताज लेके आए, ताज पहनाया गया खरबूजे को और ले जाया गया, और वो मिनिस्टर्स कहने लगे यू आर नाउ अवर किंग, आप हमारे अब राजा हो। तो ये था चैप्टर का आपका ब्रीफ स्केच द टेल ऑफ मेलन सिटी का। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो मूर्खता है उसका कोई रूप नहीं होता, उसकी कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन जो हमारे गुण होते हैं उसके द्वारा मूर्खता प्रकट होती है। जैसे आपने एक छोटी सी वो कहावत भी सुनी होगी कि एक राजा सो रहा था और मक्खी, बंदर उसके पास अंगरक्षक की तरह रहता था, मक्खी राजा की नाक पे बैठती थी और राजा की तलवार बंदर ने ली और मक्खी को मारने के लिए वह छूट पड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मक्खी थी वो उड़ गई और राजा की नाक कट गई। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो मूर्ख व्यक्ति है उनसे हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए और मूर्खों के राज्य में हमें रहना नहीं चाहिए, विवेकता से और धैर्य से हमें कार्य करना चाहिए। तो ये था आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। यहाँ पे एक बात छोटी सी और सुनिए, जो +1 क्लास की बुक है उसकी जो राइटिंग सेक्शन, ये चैप्टर्स हैं, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली कक्षा से हम जो पोएट्री सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।